ओफो, ये फोन भी तो कितना बज रहा है। अरे ओ मृदुला, देख तो किसका फोन है। हाँ मम्मी, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, कौन? अरे विदुला दी, कैसी हैं दी आप? हाँ, देती हूँ मम्मी को। आप भी ना मुझसे तो कभी बात करती नहीं है, मुझसे तो बात करिए। चलिए छोड़िए, देती हूँ मम्मी को। मम्मी मम्मी अरे मृदुला, मम्मी, क्यों दी का फोन है, फॉरेन से, जल्दी आइए। आ रही हूँ। मेरे हाथ के बर्तन छुड़वा रही है। अरे बता तो किसका फोन है। अरे विदुला दीदी का फोन है मम्मी, मुझसे तो बात करती नहीं है। लीजिए, बात करिए, आपसे ही बात करना है उनको। अच्छा अच्छा, ला दे। अरे हाँ बिटिया विदुला, कैसी है बेटा तू? और हाँ, टिनटिन कैसा है? खूब शैतानियां करता होगा। अरे हाँ 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 हाँ, तुम आ रही हो ना? अरे वाह, कब? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ। इंतजार करूंगी बेटा तेरा, जल्दी आना। सुन मृदुला, तेरी विदुला दीदी आने वाली है, और वो भी अगले हफ्ते। सच मम्मी? ओहो, मजा आएगा। कई साल हो गए, अब तो दीदी ब्याज सहित घर लौटेगी और वो नन्हा सा टिनटिन भी साथ आएगा। हाँ मृदुला, हाँ मृदुला, कितने अरसे से इस घर में कोई बाल लीला नहीं हुई है। जब से तुम बड़ी हुई हो, टिनटिन के आने से घर में फिर से धमाचौकड़ी मचेगी, और वो भी अगले हफ्ते ही तो आ रही है। कितनी सारी तैयारियां करनी है। अरे अरे, फोटो में तो बड़ा सुंदर दिखता है। अब पहली बार उसे सामने देखूंगी। सच मम्मी, बड़ा मजा आएगा। हाँ मम्मी, मैं आज ऑफिस से लेट आऊंगी। क्यों? बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने, अच्छा? हाथी, घोड़ा, झूला, झूमर, इतनी सारी शॉपिंग। और हाँ, दीदी की जो लिस्ट थी वो भी तो मुझे लेकर आना है। वाओ! वही तो मृदु, सभी तो अपने अपने बच्चों सहित विदेश में जा बसे हैं, और वो लोग तो बार बार बुलाते हैं, पर इधर आने का समय ही नहीं है उनके पास। और वहां जाओ तो क्या करो? नई जगह, नया देश, दिन भर खाली घर में बैठे रहो, और ऊपर से विदेशी भाषा। काम से दिन भर भागे भागे फिरते हैं वो लोग। चांदी के सिक्के के चारों ओर घूम रही है आज जिंदगी। सारी सुविधाएं हैं, पर फुर्सत पर भटकी भी नहीं। उन सुविधाओं को भोगने के लिए किसी को समय ही नहीं है। मम्मी, ज़रूरतें भी तो है ना उनकी बहुत सारी। उन्हें उनकी ज़िंदगी खुशहाल बनानी है, तो भैया भाभी को उनकी सारी सुविधाओं को पाने के लिए बिजी तो रहना होगा। अगर वे काम ना करे तो फिर वह सब सुविधाएं भी तो नहीं रहेगी ना मम्मी। अरे मृदु, तू तो बस एक ही बात पकड़ के बैठ जाती है। अरे बेटा, कहने का मतलब है, आज के युवा लोग मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट में और विभिन्न वेबसाइटों में ऐसे उलझे रहते हैं। एक कमरे के टेबल पर उनकी सारी दुनिया सिमटी रहती है, और उन लोगों को समय ही कहाँ है बाहर निकलने का। निसर्ग का आनंद भोगने का उनके पास जरा भी समय नहीं है। अपने बच्चों के लिए तो समय नहीं निकाल पाते, तो हमारे लिए क्या निकाल पाएंगे वो लोग समय? वो तो सही है मम्मी, हम दोनों बहनें और एक भाई है। आप भैया से कुछ नाराज है मम्मी? नहीं रे मृदु, भला मैं क्यों नाराज होने लगी उनसे? लेकिन जब भी उनके पास जाओ, पूरी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, और बार बार वहीं रुक जाने पर जोर देते हैं। परंतु उस अनजाने शहर में अनजाने लोगों के बीच
मेरा ही मन नहीं लगता है बेटा। थोड़े दिनों में ही ऊबकर अपने घर लौट आती हूँ। अरे यहाँ 4 परिचितों से बात करके मन तो बहला रहता है, क्यों है ना? ये तो सच है मम्मी, नई जगह में बसने में समय तो लगता है। और वहाँ रहूं तो तुम्हारी चिंता सताने लगती है। माना कि तुम अब बड़ी हो गई हो, पैरों पर खड़ी हो, समझदार हो, परंतु बेटा जब तक बेटियां अपने अपने घर जाकर खुशी से न रहने लगे तब तक तो माँ को चिंता सताती रहती है। और तुम मानो या न मानो। मेरी प्यारी मम्मी, मम्मी मैं भला क्यों नहीं मानूंगी, आप भी ना फिर उसी बात पर। ओ बेटा, तुम मानो या ना मानो ये बात सही है। मम्मी आप एकदम सही कह रही है। हर माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वही आप भी करती हैं। आप क्यों गलत होगी? चलो ठीक है। और हाँ, पर तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद सारे दिन पूरे घर में अकेले घूमते रहती हूँ। उससे तो कुछ दिन के लिए सही विदु के आ जाने से चहल पहल रहेगी। मजा आज का। क्या हो गया मम्मी, किस सोच में डूब गई आप? अभी तो मजे की बात कर रही थी। हाँ मृदु, विदुला शादी के लगभग 4 साल बाद यहाँ आ रही है, और वो भी अकेली। परिमल भी साथ नहीं आ रहे हैं। तो क्या हो गया? जीजाजी तो टूर से बाहर गए हैं, छुट्टी नहीं मिली होगी। वापस लेने दीदी को आएंगे ही ना। दीदी को भी अकेले आने जाने की आदत डालनी चाहिए ना मम्मी। आप भी तो अकेली ही आती जाती हैं भैया के पास, फिर वे क्यों अकेली नहीं आ सकती? वो जमाना अब कहाँ कि बेटी को लेने छोड़ने जाओ। अब सब स्वयं समर्थ है। हम सब इंडिपेंडेंट है मम्मी। अब तो व्यर्थ ही चिंता करती है मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। अरे बस बस, छोड़ ना मुझे मृदुला। मम्मी और दुआ करती हूँ तेरी सोच सही हो। मुझे उसकी चिंता रहती है। अरे क्या सोच रही हूँ मम्मी, अब तो सब ठीक है। दीदी शादी के बाद अपने घर में खुशी से है, सब अच्छा है मम्मी। वो तो है बेटा, जानती है उसका संबंध ही नहीं पक्का हो रहा था। वो तो मानस था जिसने सामान भिजवाने के बहाने अपने एक पहचान मित्र परिमल को यहाँ भेजा था। साथ ही पत्र भेजा था जिसमें संदेश था, आपके पास इसे भेज रहा हूँ। परिमल ने अपनी तेज तर्रार बीबी से तंग आकर तलाक ले लिया है। वो किसी साधारण लेकिन पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करना चाहता है, तो आप दीदी से यूं ही मिलवा दीजिएगा। वो देख लें तो फिर मैं बात करूँगा। और बेटा, इस तरह परिमल और विदुला का विवाह संपन्न हो गया था। मेरी तो सारी चिंता मिट गई थी। लेकिन अब वो अकेले आ रही है बच्चे के साथ। ये सोच सोच कर मन में शंका भी हो रही है मृदुला। हाँ मम्मी, हम सब जानते हैं कितनी मेहनत और लगन से आपने हमें योग्य बनाया, कितने काम किए, पर बच्चों के भविष्य को पूरी लगन से संभाला। आपकी ही हिम्मत थी, नहीं तो ऐसे में अक्सर बच्चे गुमराह हो जाते हैं। आपकी लगन का ही फल है कि हम सबको उज्जवल भविष्य मिला है। अब सब अच्छा होगा मम्मी, है ना? हाँ बेटा, ऐसा ही हो। देखिए मम्मी, मैं सारे खिलौने चीजें लेकर आई हूँ। घोड़ा, अरे वाह। हाथी और ये बंदर देखो कितना मस्त है ना। हाँ। और देखिए ये छोटे छोटे कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये छोटी छोटी शर्ट्स और इसकी बाहें देखो कितनी छोटी छोटी है। और ये झूमर तो देखो कैसे घूमता है गोल गोल। टिनटिन को बहुत पसंद आएगा ना मम्मी। हाँ बेटा। और ये झूला कितना
प्यारा है ना। इसको ना हम लोग वहाँ लिविंग रूम में ही लटकाएंगे। कितना बिल्कुल। मजा आएगा ना। मम्मी, घर में एक बच्चे के आने से कितना सारा सामान जुटाना पड़ता है ना, और फिर भी कम पड़ता है। ओहो, कितने प्यारे प्यारे सामान हैं। जमाना कितना बदल गया, कितने सुंदर खिलौने, और ये खूबसूरत सा झूला बड़ा ही प्यारा है बेटी। अरे तू ही देख, जब सामान देख इतनी खुशी हो रही है तो टिन के आने पर कितना मजा आएगा। हाँ मम्मी, ऐसे लग रहा है मानो मेरा बचपन लौट आया है। बहुत दिनों से ऐसे खिलौनों से खेलना चाहती थी, पर अब मैं टिन के साथ बहुत खेलूंगी। बस एक और दिन का इंतजार, फिर तो आपको समय ही नहीं मिलेगा मम्मी मुझसे बात करने के लिए, है ना? अरे वाह, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी तुझे। अरे उसके आने का इंतजार है, पर तुम ही तो मदद करोगी, तुम्हारा काम और भी बढ़ जाएगा। मुंह नहीं चुरा पाओगी, समझी तुम? हाँ मम्मी, समझी बाबा। आओ दीदी। अरे बाबले, इतने प्यारे गोलू मोलू टिन बाबू, आजा मेरी गोद में। अरे रहने दे विदुला, नया चेहरा देख रो रहा है, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएगा। अभी विदुला के ही पास रहने दे मृदुला। हाँ, आजा बिटिया मेरी, आजा विदुला, आजा। कितनी दुबली दिख रही है तू। हाँ मम्मी, इसके जन्म के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी ना। हाय राम। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। अभी तो सेहत पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो बहुत दुबली हो गई हूँ, ऐसा क्यों कह रही है? बिल्कुल दीदी, मम्मी को आपकी बड़ी फिक्र रहती है। अच्छा। अभी तो सब अच्छा है, उन्होंने देख भी लिया नाती को, आनंद में डूबी रहती है, काम में मशगूल। अब तो शायद टिन को सुला रही होगी। मैं अब ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। मम्मी को बता दीजिएगा, शाम को जल्दी आऊंगी, फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है मृदु, मैं बता दूंगी। विदुला, अरे ओ विदुला, मृदुला ऑफिस चली गई क्या? हाँ मम्मी, वो चली गई और कहकर गई है कि शाम को जल्दी वापस आएगी। अच्छा, और कहीं बाहर जाएंगे। तुमसे एक बात पूछनी थी, सच सच बताना। क्या पूछना है? पूछिए ना मम्मी। कितने ही दिनों से इधर परिमल का फोन नहीं आया बेटा। पहले तो हफ्ते 15 दिन में बार बार फोन लगाते थे, पर अब पूरा माह बीत गया, उसका कोई फोन नहीं आया, ना ही कोई संदेश आया। 6 माह से ऊपर हो गए तुम्हें यहाँ आए। बेटा, सब ठीक तो है ना? कोई अनबन तो नहीं है? देख बेटा, मेरा मन घबराता है। ये मत सोचना कि तुम हमारे ऊपर बोझ बनी हो। पता नहीं मम्मी, मुझे भी पता नहीं, कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा। क्यों फोन नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। तुम्हें भी पता नहीं तो किसे पता होगा बेटा? ठीक है, मैं आज ही मानस से फोन करके पता लगाती हूँ। आखिर परिमल फोन क्यों नहीं उठाता? वो बात कर पता लगाएगा। हम लोगों को चिंता लगी रहती है। जी मम्मी, आप जैसा ठीक समझे करें। पहले तो टिन के हालचाल जानना चाहते थे, लेकिन अब तो एकदम चुप्पी साथ बैठे हैं। मैंने फोन लगाया था मम्मी, तो पता लगा रॉन्ग नंबर है और मेरे पास दूसरा कोई फोन नहीं है। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ मम्मी, मैं क्या करूँ? आप ही कुछ कीजिए। सही सही बता विदुला, तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं मम्मी, कुछ नहीं, मुझसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। उनका भैया को पता होगा शायद। हाँ, एक बार ये जरूर कह रहे थे
कि तुम जैसी साधारण लड़की से शादी कर मैं पछता रहा हूं। शायद मैं उन जैसे स्मार्ट व्यक्ति के काबिल साबित नहीं हुई मम्मी। आज बताती हूँ, उनके एक दोस्तों को फोन कर मैंने पूछा भी, पता चला उन्होंने वो कंपनी छोड़ कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। उनके पास भी परिमल का पता नहीं है मम्मी। हे भगवान, हे भगवान, मेरा शक सच निकला बेटा, सच निकला। उसने तुमसे शादी में जितनी जल्दी मचाई उतनी ही जल्दी ऊब भी गया। पहचानने में भारी गलती हो गई मुझसे बिटिया। मुझे ऐसे आदमी के साथ तुम्हारा संबंध नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं मम्मी, नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो मेरा भला ही सोचा होगा ना। आप हरदम मेरा भला ही चाहती हैं। आप क्या कर सकती हैं? और इस वक्त मम्मी बेकार परेशान न हो आप। जो होना होगा होकर रहेगा। और क्या कह सकती हूँ मैं? आप चिंता न करें। हाँ बेटी, मेरे पूते जो होगा मैं तो जरूर करूंगी विदु। मानस की मदद से फिर से बेटा तेरी किस्मत। अरे मानस भैया, आप अचानक, अरे बिना खबर किए, अरे आइए आइए आइए। मम्मी, ओ मम्मी, हाँ। देखिए मानस भैया आए हैं। अरे वाह बेटा मानस, तुम आ गए। चरण स्पर्श मम्मी, कैसी है आप? ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल तो टिन के कारण दिन भर शोर शराबा रहता है। अच्छा, कहाँ है वो शैतान? हम भी तो देखें। अरे बेटा, अभी तो वो सो रहा है मानस। ठीक है मम्मी, उसे सोने दीजिए। अभी तो बस फ्रेश होकर मुझे जरूरी काम से बाहर निकलना है। ठीक है बेटा, तू फ्रेश हो जा, तब तक हम चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं। मम्मी, आप भैया के पास बैठिए ना। आप क्यों जाएंगी? मैं बनाती हूँ चाय नाश्ता। अरे अरे, आप चिंता ना करें, मैं चाय नाश्ता बाहर ही कर लूँगा। फिर लौटकर आपसे फुर्सत से बात करता हूँ। मैं जरा जल्दी में हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। अरे ओ विदुला, मानस अभी जा रहा है, रहने दे चाय नाश्ता। Wait, just coming. Yes? परिमल, आप कौन हैं? Who are you? I don't know you. परिमल अभी घर में नहीं है। मैं मानस, परिमल का बचपन का दोस्त हूँ। Oh, I see. Please come in. आइए। मैं आपको बता देती हूँ, परिमल काफ़ी दिनों से टूर पर गया है। पर आप कौन? मैं भी आपको नहीं जानता। Annie, glad to meet you, Mr. Manus. मानस, I am an old friend of Parimal and now I am his wife. मैंने इंडिया नहीं देखा था तो घूमने साथ इधर आई। Very nice country. यू आर एनी? Yes, आप परिमल की वाइफ है? yes. अरे वो तो शादीशुदा है, उसकी वाइफ से तो मैं मिला हूँ। उसने आपको सच्चाई नहीं बताई? Yes, he told me. बताया था उसने। उसने अपनी गंवार पत्नी से तलाक ले लिया और उसके बाद हमसे चर्च में शादी बनाया। I have seen his divorce paper. You know, that lady, what her name is, विदुला। उसके भाई ने धोखे से परिमल से विदुला की शादी करा दिया था। And you know what her ambition was? To become a mummy. दिन भर बच्चा खिलाती और परिमल को अवॉइड करती। ना कभी क्लब, ना कभी पार्टी। वो तंग आ गया था उससे, तलाक दे दिया और हमसे शादी बना ली। And I don't want a child. And so does परिमल। अच्छा, what do you think? आप क्या कहते हैं शादी के बारे में? जानते हैं शादी बराबरी में ही होना चाहिए। I mean mental status. He is a mature, bold and dashing, and so I am.
व्हाट डू यू थिंक? क्या ख्याल क्या है आपका? हम दोनों का मैच परफेक्ट है ना, डोंट यू थिंक? ओके, जस्ट वेट, मैं कुछ रिफ्रेशमेंट लेके आती हूँ. व्हाट डू यू वांट? व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी? थैंक्स मैडम एनी, नो फॉर्मेलिटीज. लेकिन ये आपने अच्छा किया कि सारी बातें मुझे बता दी, और वो भी बिना जाने कि मैं कौन हूँ. यह सही है. मैं परिमल का फ्रेंड हूँ, बट आई एम विदुलाज ब्रदर मानस. वेयर इज ही? वो विदुला का फोन क्यों नहीं उठाता? उसका तलाक नहीं हुआ है, वो धोखा दे रहा है. What? Oh no. ओह यस. और आपको सही सही बता दूं मैडम, उन दोनों के बीच तलाक की कभी बात ही नहीं हुई. God. वो तो अपने बच्चों को लेकर अपनी मम्मी से मिलने 4 साल बाद इंडिया आई है. उसने कहा था कुछ दिन बाद आकर वापस ले जाएगा, पर 6 माह बीत गए, वो अब फोन भी नहीं उठाता है. उसने धीरे धीरे सारे संबंध तोड़े हैं. उसने शायद मुझे भी धोखा दिया. मेरा भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. ओ गॉड, ही इज सच अ लायर. क्या आप सच बोल रहा है? व्हाट शुड आई डू नाउ? भला मैं आपसे गलत क्यों कहूंगा? उसने मेरी बहन को धोखा दिया है. मैं यही तो पता लगाने फॉरेन से लौटा हूं, क्योंकि मुझे पता लगा परिमल भी इंडिया आया है, फिर भी फोन नहीं उठाता है. वो मेरी बहन को धोखा दे रहा है. आई डोंट बिलीव दिस. आप झूठ बोल रहा है. वो मुझे कभी नहीं धोखा देगा. आई हैव सीन द डिवोर्स पेपर्स. यू आर जोकिंग, नो? आई नो यू आर जोकिंग. आप क्या सच में मृदुला के ब्रदर हैं? देखो मैडम, आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो सच है मैंने बता दिया. उसका पता तो मैं लगाऊंगा ही, छोड़ूंगा नहीं उसे. ओह गॉड, ही इज सच अ लायर. अब मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू नाउ? आई डोंट हैव इनफ मनी टू गो बैक. व्हाट शुड आई डू नाउ? ओह, ये मानस किधर चला गया? मानस बेटा, हो आए तुम? और हाँ, कुछ पता चला परिमल का? बेटा, विदुली कितनी परेशान है. बेटा, विदु कितनी परेशान है. मुझे तो बड़ी चिंता है. नहीं मम्मी, परिमल का कोई पता नहीं चला. मैं बहुत थक गया हूं, अभी आराम करूंगा. विदुला, तुझे कुछ पता है? बेटा, कहीं तुम दोनों की आपस में लड़ाई तो नहीं हुई? अरे कुछ तो बता. मैं कितनी परेशान हूँ. तुझे बता नहीं सकती बेटा. सही सही बता, क्या हुआ है? हाँ मम्मी, मैं सब कुछ जानती हूँ. मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आपको बताना नहीं चाहती थी. क्यों? सुनकर आप भी दुखी होंगी ना मम्मी. और मेरी कितने दिनों बाद शादी. मत रो बेटा. मम्मी, वो किसी ऐनी नाम की लड़की के संग रहता है. हाय राम. उसने मुझे जबरन टिकट निकलवा कर यहाँ भेजा है मम्मी. मैं क्या करती? आप भी बताइए ना मम्मी, मैं क्या करती? बेटा, आपको दुखी कर मुझे क्या मिल जाता मम्मी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया. विदु, तुमने इतना सहन किया. तुम 6 महीने से यहाँ हो, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? बताया क्यों नहीं? हाय राम, ये तुमने क्या किया भगवान? क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो? ये रोज रोज की तकलीफ से मैं ना तंग आ चुकी हूँ. देखो मैं तुम्हें सालों से बताना चाहता था, पर अरे तुम्हारा मुंह बांध रखा था कि किसी ने इस दूसरे देश में
तुम्हारी फितरत काश मैं पहले समझ पाती। देखो, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है। तो किसकी मर्जी से की? मेरे माता पिता। तो किसकी मर्जी से की है? किसी ने तुम्हें पकड़ के तो नहीं रखा था ना? क्यों तुमने हाँ कहा? लोगों की लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है परिमल। अपने माँ पिता को क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारे भाई ने तुम्हें मेरे गले बांध दिया। पर क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते थे? चुप रहो, ज्यादा जोर से नहीं बोलो। शट अप। बगल वाले कंप्लेंट कर देंगे। जरा सा भी शहूर नहीं है तुम्हें। तुम एकदम गंवार औरत हो, गंवार। ना मैनर्स ना ढंग का रहन सहन है तुम्हारा। चुप रहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तुम मुझे बोल रहे हो। बस जुबान बंद रखो, वरना क्या करोगे? झापड़ मारोगे मुझे पीटोगे? तुम विदेशों में रहने वाले लड़के बस ठगते हैं। एक बीवी यहाँ पालते हैं और दूसरी इंडिया से ले आते हैं। बेहुदा हो तुम, धोखेबाज हो। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी हरकतों से। रोज रोज देखकर भी मैं नहीं समझ पाई। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे एक्सप्रेशन सब गवाही देते थे। तुम्हारा देर से आना, तुम्हारा मुझसे चिढ़ना, तुम्हारा बहुत बात करना। अच्छा, तो फिर रुक क्यों गई? चली जाती। कितने बेशर्म हो तुम। और ये बच्चा। शट अप। तुम जैसे नालायक खुदगर्ज व्यक्ति से मुझे बोलना ही नहीं है। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं मैं? बच्चा मेरा, मेरी जिंदगी, कहाँ जाऊं? टिकट निकलवा कर देता हूं। चली जाओ तुम, और दोबारा यहां कभी मत आना। ये तुमने क्या किया भगवान, क्या किया? इतनी देर बाद विवाह हुआ और उसने मेरी बेटी को धोखा दे दिया। न जाने क्या लिखा है उसके भाग्य में। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, रक्षा करना मेरी बेटी की। मम्मी 4 साल उसके संग कैसे निभाए हैं मैं सब जानती हूँ, पर कहना कुछ नहीं है मम्मी, कुछ नहीं। जिस गाड़ी का एक पहिया अपनी जगह से सरक जाए ना मम्मी, वो गाड़ी नहीं चल सकती। सच है बेटा। आप ही कहें जिंदगी की गाड़ी भला कैसे पटरी पर दौड़ती, जिसका एक साथी उसे छोड़ जाए मम्मी, उसे छोड़ जाए। माँ, और हर किसी को मम्मी, हर किसी को सब कुछ तो नहीं मिलता ना। मैं क्या करूं? पर अब ना मम्मी, अब मैंने समझौता कर लिया है मम्मी। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। आखिर आपकी बेटी हूँ, और साथ ही अब टिनटिन की माँ भी। आपसे ही मैंने जिंदगी की जंग लड़नी सीखी है मम्मी। हाँ बेटा, भगवान तेरी साधना पूरी करे। मम्मी, ये लो मंगलसूत्र। क्यों बेटा, मंगलसूत्र? जिस गली जाना नहीं, उस गली की चीजें क्यों? अब वो ही नहीं तो उसके नाम का मंगलसूत्र मैं क्यों पहनूं मम्मी? ये भी एक बंधन सा लगता है। तेरी लड़ाई में हम तेरे साथ हैं बेटा, हरदम और हमेशा। हाँ विदुला, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ दी, मैं भी। हाँ दी, मैं भी। आप सब मेरे साथ हैं तो फिर मुझे चिंता किस बात की?